ऑलराइट गाइस, मूविंग टू आवर लास्ट पैटर्न दैट इज पैटर्न नंबर 24। इस पैटर्न में हम डिजाइन कर रहे होंगे क्या, लेफ्ट एरो को। अब अभी हमने प्रीवियसली क्या डिजाइन किया ना, अपना राइट एरो डिजाइन किया है, उसी के जैसा ही है, बस उसकी मिरर कॉपी है क्या, दैट इज लेफ्ट एरो। अब इसका ना लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ना ऑलरेडी डायमंड पैटर्न और पैटर्न नंबर 23 दैट इज योर राइट एरो अगर आप पढ़ चुके हो, तो ये इसको डिजाइन करना बहुत आसान है। क्या हो रहा है ना, आपको इनपुट दिया होगा n इक्वल्स टू 5, यानी कि आपकी जो मिडल मोस्ट रो है ना वो होगी फिफ्थ रो, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ। एंड उसके बाद जो ऊपर आपने डिजाइन किया है बस उसी को रिवर्स में आपको प्रिंट करना है, जैसे कि 23 पैटर्न में भी यही हो रहा था। तो इस पैटर्न को भी हम कैसे डिजाइन कर रहे होंगे, पहले इसका अपर पार्ट डिजाइन कर रहे होंगे और स्टैक फॉल के टाइमिंग पे सेम पैटर्न को कर देंगे रिपीट। चलते हैं तो एक बार देखने के लिए कि अगर मेरे पास इनिशियली 1 2 3, देन मेरे पास आने वाला है क्या, 2, एंड एट द लास्ट मेरे पास आने वाली है क्या, सिंगल रो। उसके बाद हो जाएगा इसी चीज का रिपीटेशन शुरू। अब ना देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा लॉजिक रहने वाला है। अगर मैं बात करूं रो नंबर वन की, तो इसमें स्पेसेस की वैल्यू देखते हैं कितनी है, 1 एंड 2। फिर रो नंबर 2 में देखूं तो स्पेस है 1 और रो नंबर 3 में 0 स्पेसेस। अब जो रो नंबर 2 में था वही एग्जैक्टली रिपीट हुआ है रो नंबर 4 में और रो नंबर 5 में। तो हम सबसे पहले क्या डिजाइन करना देखेंगे, अपर पोर्शन को डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो अपर पोर्शन में सबसे पहले हम क्या कॉल करने वाले हैं, हमारे को कॉल लगने वाली है किस फंक्शन को, प्रिंट पैटर्न, जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज रहने वाली हैं क्या, एक तो हमारा करंट रो और दूसरा टोटल नंबर ऑफ रोज। करंट रो हमेशा 1 से स्टार्ट होती होगी। अब प्रिंट पैटर्न ना सबसे पहले किसको कॉल करता होगा, प्रिंट स्पेसेस। अब स्पेसेस फंक्शन की बात करते हैं कि स्पेस कितनी स्पेसेस हमें प्रिंट करनी है। तो इधर देख लेते हैं, रो स्टार्स या फिर पहले स्पेसेस एंड देन स्टार्स। और यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास फिक्स है, दैट इज 3। अब रो नंबर 1 में स्पेसेस की बात करें तो 2 और स्टार्स हैं 3। रो नंबर 2 में अगर स्पेसेस की बात करें, सिंगल स्पेस इज देयर एंड 2 स्टार्स आते हैं। रो नंबर 3 में 0 स्पेसेस एंड 1 स्टार। अब देखने की कोशिश करें कि अगर हम रो वाइज स्पेसेस देखें तो ये कुछ ऐसी है, n या फिर हम कहते हैं 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0। यानी कि जब भी स्पेसेस को कॉल लग रही होगी ना वो कहीं ना कहीं ऐसी है, n माइनस करंट रो। फाइन, आई होप ये बात आपको समझ में आती होगी कि अब जो हमारा प्रिंट स्पेसेस वाला फंक्शन है उसमें क्या हो रहा होगा, क्योंकि हम कई बार प्रीवियसली कई पैटर्न्स में देख चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी किसकी, स्पेसेस की। अब हमें स्पेसेस प्रिंट करनी है, तो ये फंक्शन क्या करता होगा, ये सिर्फ प्रिंट करके आता होगा एक स्पेस को, और रिकर्सिवली सेव फंक्शन को कॉल लग जाती होगी जिसमें स्पेस की वैल्यू को हम कर देंगे डिक्रीज बाय 1। तो स्पेसेस अपडेट होकर क्या हो जाएगा, स्पेसेस -1। अब डिक्रीज होते होते अगर स्पेसेस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0, तो हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न करने वाले हैं इस फंक्शन से। आई होप ये तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से ये आपकी टिप पे आ चुका होगा। अब बात करते हैं, अगर प्रिंट स्पेसेस को भी कॉल लगा ली तो अब नेक्स्ट किसको कॉल करनी है, दैट इज योर प्रिंट स्टार। अब प्रिंट स्टार की अगर हम बात करें तो यहाँ लॉजिक देखते हैं कि प्रिंट स्टार में क्या होने वाला है। रो नंबर 1 में 3 स्टार है, रो नंबर 2 में 2 स्टार है, रो नंबर 3 में, यानी कि ये जो स्पेसेस वाली वैल्यू थी ना बस +1 है, +1 है, +1 है। 2 + 1 3, 1 + 1 2, 0 + 1 1, यानी कि n माइनस करंट रो +1 स्टार्स मेरे प्रिंट होके आने वाले हैं। एक बार स्पेस प्रिंट हो जाती है, स्टार प्रिंट हो जाती है, स्टार फंक्शन के अंदर ही हम क्या करेंगे, एक बार स्टार फंक्शन को भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं कि प्रिंट स्टार फंक्शन में मेरे पास क्या आ रही होगी, कितने स्टार्स में प्रिंट करने वाली हूँ ना वो वैल्यू मेरे पास आ रही होगी। इस फंक्शन में बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, आई विल बी प्रिंटिंग व्हाट आई विल बी प्रिंटिंग जस्ट अ स्टार, और सेम फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर दूंगी दैट इज प्रिंट स्टार, जिसमें स्टार्स की वैल्यू को मैं कर दूंगी अपडेट बाय -1। अब अगर स्टार्स की वैल्यू क्या हो जाए, मेरी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, स्टार की वैल्यू डिक्रीज होते होते अगर 0 हो गई तो रिटर्न करने से पहले पता है मैं ना नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाऊँ, क्योंकि जब भी स्टार प्रिंट हो जाता है मूव टू द नेक्स्ट लाइन, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, रिटर्न करूंगी। आई होप ये बात आपको समझ में आती होगी। तो सबसे पहले इसी को अपने कोड में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फटाफट चलते हैं VS कोड की तरफ और इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो दिस इज माय फंक्शन, माय प्रोग्राम। इसमें मेन फंक्शन को कॉल करते हैं, और मेन फंक्शन के पहले सबसे पहले कौन सा हमारा फंक्शन आने वाला है, दैट इज स्टैटिक वॉइड प्रिंट पैटर्न। और प्रिंट पैटर्न में मेरे पास दो चीजें आने वाली हैं, दैट इज माय करंट रो एज वेल एज माय टोटल नंबर ऑफ रोज। तो उन्हें n कह लेते हैं हम।
होने क्या वाला है, सबसे पहले मैं कौन से फंक्शन को कॉल कर लूँगी, प्रिंट स्पेस फंक्शन को कॉल कर लूँगी, जिसमें मैं क्या पास कर रही होंगी, n माइनस करंट रो को पास कर रही होंगी, जो क्या करेगा स्पेसेस प्रिंट करके आएगा मेरे लिए। एज़ वेल एज़ मैं यहाँ से कॉल कर लूँगी किसको, प्रिंट स्टार फंक्शन को, वो क्या होने वाला है, n माइनस करंट रो प्लस 1 और रिकर्सिवली सेम फंक्शन को कॉल कर लूँगी दैट इज़ प्रिंट पैटर्न, जिसमें करंट रो की वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी करंट रो प्लस 1। अब अगर ऐसे अपडेट होते-होते बार-बार रिकर्सिवली अपडेट होते-होते अगर करंट रो की वैल्यू एक्सीड कर जाती है किससे, टोटल नंबर ऑफ रोज़ से, तो यहाँ से मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम हियर। तो फटाफट पहले किसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, प्रिंट स्पेस एंड प्रिंट स्टार को इम्प्लीमेंट करके आते हैं। तो स्टैटिक वॉइड प्रिंट स्पेस, जिसमें मेरे पास क्या आ रहा होगा, इंट स्पेसेस वैल्यू आ रही होंगी और मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट, एक मिनट, मैं यहाँ से क्या प्रिंट करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू प्रिंट अ सिंगल स्पेस फ्रॉम हेयर और एल हटा देते हैं और यहाँ पे जाके हम प्रोवाइड कर देते हैं सिंगल स्पेस और रिकर्सिवली सेम फंक्शन को कॉल कर देते हैं दैट इज प्रिंट स्पेसेस, जिसमें स्पेसेस की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे बाय -1। अब डिक्रीज होते होते अगर स्पेसेस की वैल्यू एक टाइमिंग पे कितनी हो जाएगी, जीरो, इफ माई स्पेसेस वैल्यू विल बिकम जीरो, तो यहाँ से मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन। अब सेम चीज ही हम किसके लिए करने वाले हैं, अपने स्टार फंक्शन के लिए। तो सेम को कॉपी करते हैं एंड लेट मी पेस्ट इट हियर, बस स्पेसेस की जगह इसको चेंज करके क्या कर देती हूँ, मैं स्टार कर देती हूँ और यहाँ पे स्पेसेस ना बोल के मैं बोलती हूँ कि मेरे पास अभी जो वैल्यू आ रही है दैट इज स्टार्स की वैल्यू आ रही है। अगर स्टार्स की वैल्यू डिक्रीज होते होते कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जाते हैं और लिखना शुरू करते हैं, अगर स्टार्स की वैल्यू डिक्रीज होते होते मेरी जीरो हो जाएगी तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगी दोबारा से इधर स्टार्स -1 और प्रिंट स्पेस फंक्शन को नहीं कॉल करानी, प्रिंट स्टार फंक्शन को कॉल करानी है। तो ये क्या हो गया, मेरा फंक्शन इंप्लीमेंट हो गया। अभी ना सिर्फ अपर हाफ वाला हुआ है, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो प्रिंट पैटर्न को कॉल कर लेते हैं जिसमें करंट रो 1 पास करते हैं और टोटल नंबर ऑफ रोज लेट्स से 5 पास करते हैं। लेट मी रन इट वंस। एक मिनट, स्पेसेस स्पेसेस आ गई हैं कहीं पे कुछ, ओके स्पेसेस ठीक है, स्पेस प्रिंट करा दी उसके बाद अच्छा स्पेस ही प्रिंट कराई है हमने स्टार वाले में, यहाँ पे स्टार नहीं किया। एज वेल एज एक चीज और ध्यान रखनी थी, नेक्स्ट रो में जाने से पहले, बस रिटर्न करने से पहले अब एक बार एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो ये देखो मेरा ना अपर हाफ लेफ्ट एरो डिजाइन हो जाता है। अब बात करते हैं किसकी, कि हमें डाउनफॉल पे जब स्टैक फॉल हो रहा होगा तब भी तो प्रिंट कराना है, क्योंकि दिस इज योर लास्ट पैटर्न और आप इससे पहले बहुत कुछ देख के आ चुके हो कि क्या करना होता है। प्लीज टेक अ पॉज एयर एंड ट्राई टू राइट द फर्दर कोड। अगर आप लिखवाते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज वी विल बी सीइंग कि कैसे करते हैं। ओके लेट्स गाइस डिस्कस कि क्या हुआ है, क्या हमारी कंडीशन रहने वाली है। देखो अगर मैं कंडीशन के बिना ही क्या करूंगी, सेम लाइंस को प्रिंट करा दूंगी दैट इज प्रिंट स्पेस एंड प्रिंट स्टार, और इसे लाके अगर मैंने इधर पेस्ट कर दिया तो जो मेरी मिडल मोस्ट रो है ना वो रिपीट हो जाएगी। सी, जो मेरी मिडल मोस्ट वाली है ना, 1 और 1 दो बार प्रिंट हो गया जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेस कंडीशन मुझे रखनी पड़ेगी। क्या बेस कंडीशन होने वाली है बताइए आप। क्या होने वाला है ना कि मैं इस कोड को कट करूंगी और इधर जाके क्या लिखूंगी कि जब मेरी करंट रो ना लास्ट वाली पे आई तो उसने 1 स्टार प्रिंट किया और वो दोबारा रिपीट ना हो, तो इधर से जाके मैं क्या लिखूंगी, इफ करंट रो इज नॉट इक्वल टू माई एन, तब आप क्या करना ना, तब आप कॉल करना प्रिंट स्पेसेस एज वेल एज प्रिंट स्टार को। एक बार दोबारा रन करके देखते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पैटर्न एज वेल। आप इसको दूसरी दूसरी वैल्यूज के लिए भी चेक करके देख सकते हो। लेट्स से मैंने 7 डाल दिया, fine. I hope you find it clear. Thank you everyone.